आज रिकॉर्डिंग होनी रह गई है। चलो एक बार मैं सारा रिपीट करता हूँ रिकॉर्डिंग लगा के। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या? हेड ऑफिस ने माल ज्यादा भेजा लेकिन ब्रांच को पूरा मिला या कम मिला? सब बोलो जरा जल्दी जल्दी। कम कम मिला। कहता मिला। कहानी में हमने कहा हेड ऑफिस को माल भेज रहे हैं कॉस्ट प्लस 25% पे, कॉस्ट को 100 माना, प्रॉफिट 25, इनवाइस प्राइस दिस। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस कहता है 50,000 का भेजा कॉस्ट पे, जबकि कहते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 60,000 का। प्यारे दोस्तों, ब्रांच कहेगी तो कॉस्ट प्राइस पे कहेगी या उसे इनवाइस प्राइस की ही जानकारी है? इनवॉइस प्राइस। तो मैं इसकी इस गुड सेंड जानकारी टू है। ब्रांच का भी इनवाइस प्राइस निकाल लूं। इनवाइस प्राइस निकाल लिया, 50,000 कॉस्ट थी, इससे डिवाइड किया, सेल प्राइस निकालना है, मल्टीप्लाई किया 62,500। तो प्यारे दोस्तों ने तो 62,500 का माल भेजा, जबकि ब्रांच वाला कह रहा है मिला 60,000। कितने का माल कम मिला उससे सब पढ़ के बताओ। 2,500 का। 9500। कुछ नहीं कहा उसने, तो क्या माल या रास्ते में रह गया होगा? कुछ नहीं कहा, क्या मानूं? लॉस हो गया होगा? रास्ते में रह गया रास्ते होगा। में रह गया होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने चर्चा करी, यहाँ ये अकाउंट ब्रांच अकाउंट बनाते हैं किसके हिसाब से? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के हिसाब से बनाते हैं तो क्या मैं लिखूं? जो ब्रांच ने माल रिसीव किया या जो ब्रांच हेड ऑफिस ने माल भेजा? जो हेड ऑफिस ने भेजा। भेजा मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसकी लोडिंग भी डाल दी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भेजा डाल रहे हैं तो, और इनर कॉलम में एक्सप्लेन किया कि ब्रांच को मिला 60,000 का माल, 2,500 का रास्ते में, तो टोटल माल भेजा 62,500। एक्सप्लेन भी हो गया ताकि फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल वायबल हो जाए, और इसकी लोडिंग रिवर्स डाल दी। दोस्तों सिंपल सी बात। अब हमने दूसरी बात करी, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 10,000 रुपया। कोई दोबारा बता दो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है? क्या ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करके निकालते हैं, या फिजिकली 31 मार्च को गोडाउन में जाके निकालते हैं? फिजिकल फिजिकली। तो मार्च को। ये तो ब्रांच के घर में जो माल पड़ा होगा, ब्रांच के गोडाउन में माल पड़ा होगा, वो आया। कितना माल रास्ते में पड़ा, कोई याद दिला दो इन दोनों का डिफरेंस। 2,500 वो 2,500 का माल जो रास्ते में पड़ा है वो किसी और का है या ब्रांच का ही है? ब्रांच का। वो प्यारे दोस्तों, या क्लोजिंग स्टॉक जोड़ लिखते हुए 10,000 डालूं या 2,500 जोड़ के 12,500 डालूं, 12,500। और साढ़े इसकी 12,000। लोडिंग भी रिवर्स डाल दूं क्लोजिंग स्टॉक की? दिस इज सो सिंपल। अगले सिस्टम पे चलते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इज, सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। जल्दी से करीना मैम, सब जल्दी से नोट्स करते रहना, ये की एंट्री है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनते भैया प्यारे दोस्तों। दूसरी दूसरी कहानी, ये शॉर्ट शॉर्ट कहानियों के माध्यम से मैं पूरे पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे पूरे क्वेश्चन के बेसिक्स बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन ले आऊंगा जिसमें सारी चीजें होंगी। अब कर दूं करीना रब? यस सर। चलो भैया, सब ने कर लिया दोस्तों, नोट्स बनाते रहना, बगैर रिवाइज किए इनको पेपर देने जाना नहीं है, सब ध्यान से इनको करना। मैं इसको रब करता हूँ। आज का मेरा दूसरा सिस्टम है पैक्टी कैश। पैक्टी कैश का इम्प्रेस सिस्टम। प्यारे दोस्तों, शायद 11th में हमने कभी ये नाम सुना है। आज का दूसरा क्या भैया? कौन सा कैश? पैक्टी कैश, और उसका भी कौन सा सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैक्टी कैश। प्यारे दोस्तों, ये पैक्टी कैश का इम्प्रेस सिस्टम क्या था, थोड़ा सा इसको समझते हैं और एक क्वेश्चन भी बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई याद दिलाओ ना, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ द पैक्टी कैश क्या था? कोई याद दिलाओ। चल सक्करवाल दोस्त, कोशिश कर, 11वीं के अंदर पढ़ा होगा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैक्टी कैश क्या है। अरे शायद पैटी कैश ना कोर्स डिलीट कर दिया था 11th में। अच्छा, चल कोई बात नहीं। आकाश, आप बता सकोगे दोस्त? नहीं सर भूल गया। कोई बात नहीं। कनिष्का कोशिश करो, श्रुति कोशिश करो, शिवा कोशिश करो। चलिए मैं ही बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। कोई बताओ पेटी कैश होता क्या है? सर पेटी कैश, जनरल लेजर अकाउंट कांस्टेंट अमाउंट से चलेगा। हाँ ये क्या था कांस्टेंट अकाउंट? वेरी गुड दोस्त, आवाज तो एकदम आई, और एकदम बढ़िया आवाज की। कारण बता क्या इसका मतलब? दोस्त मतलब नहीं पता तो ये तो गूगल माता की जय हो गई, ये इससे नहीं बात बनेगी दोस्त। मतलब वर्ड तो एकदम आए ऐसे हीरे के माफिक टनाटन, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा तो थी ही नहीं भाई। चल कनिष्क, गुड, कोई बात नहीं, ट्राई तो किया तू। ध्यान से सुन। अरे दोस्तों, कोई बताओ पेटी कैश बोले तो कुछ और, पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कुछ और या छोटे मोटे खर्चे? छोटे मोटे एक छोटे मोटे एक जनरल बात करते हैं, आपका ऑफिस है, छोटे मोटे खर्चे के लिए हमेशा आप जेब से पैसे देते रहोगे, या एक छोटा सा कोई पर्सन अपॉइंट कर दोगे? पर्सन एक अपॉइंट कर पर्सन देंगे। अपॉइंट कर दिए। प्यारे दोस्तों, उस पर्सन का हिसाब किताब रखेंगे, पेटी कैश अकाउंट बना लेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने पेटी कैश के लिए सपोज करो 100 रुपए दे रखे हैं उसको,
100 रुपये है बैलेंस बीडी। आपने 200 रुपये और दे दिए इस साल, इस महीने, वो भी हो गया। अब उसने चाय का खर्चा आया 50 रुपया, और अदर एक्सपेंसेस आए 100 रुपया। कोई बता दो, 300 आपने दिए, 150 खर्च दिए, बताओ कितने बच गए? 150। बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेटी कैश, या पेटी एक्सपेंसेस, या पेटी कैश। प्यारे दोस्तों, अब इसी अकाउंट के अंदर कोई बताओ एंड में कितने बचे? 150। 150। कई मालिक एक दूसरे तरीके का सिस्टम फॉलो करते हैं, बोलते हैं ठीक है जी, हम क्या है, एक काम करते हैं, फिक्स रखेंगे कि 300 रुपये रखेंगे ही रखेंगे। तो सपोज करो अब 300 रुपये का बैलेंस स्टार्ट किया, उन्होंने 100 रुपये अपने पेटी कैशियर को और दिए, खर्चा आ गया किसी भी तरह का, सपोज करो 200 रुपये आ गया, और कोई खर्चा आ गया 50 रुपये का। कोई बताओ अब सीडी कितना है? सीडी तो 300 ही रहेगा ना, क्योंकि मेंटेन करना बहन होगा। अभी नहीं, अभी सिंपल बात करते हैं। 400 में से 250 गए, कोई बताओ कितना बचा? 50। 400 में से 250 गए, 50 नहीं 150 ओ बचा। 400 नहीं, सॉरी 150। 150 बचा। तो 150। हम क्या करेंगे मेरे को अगले लगा साल के, 300। अब अगले साल के बिगिनिंग के अंदर हम क्या कहेंगे भैया, हम कैशियर को, पेटी कैशियर को बुलाएंगे, बोलेंगे भैया कितने पैसे है? 150 रुपये। हमने कहा तेरा फिक्स अमाउंट 300 रुपये होना चाहिए, उसको कितने रुपए और दे देंगे? 150 रुपये और दे देंगे, फिर वो खर्चा करेगा, सीडी बचेगा, फिर अगले साल के बिगिनिंग के अंदर फिर उसका फिक्स 300 कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट मेंटेन करते हैं अपने कैशियर के पास। ये इम्प्रेस सिस्टम 2 समय लगाया जा सकता है, या तो 31 दिसंबर को भी हम दे सकते हैं, या 1 जनवरी को भी दे सकते हैं। तो ये अपनी ओपिनियन है कि कब कब दे सकते हैं। कनिष्ठ समझ में आ गया दोस्त? हाँ जी भी आ गया। तो प्यारे दोस्तों, इम्प्रेस सिस्टम कब कब लग सकता है? या तो हर साल के एंड में, या हर साल के बिगिनिंग में, दोनों में लग सकता है। आपसे मैं पूछता हूँ, कब पसंद करोगे अपने कैशियर को मेंटेन करना, साल के एंड में या हर साल के बिगिनिंग में? बिगनिंग में। बहुत बढ़िया, ये 2 ओपिनियन है, और दोनों ओपिनियन से हमारे आंसर में फर्क आता है, तो इसको ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कोई कहे एंड में रखना है तो कोई चिंता नहीं, हम एंड में भी रख सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मैं प्रेस सिस्टम लगाऊंगा हर साल के एंड में। सो इसको मैं पूरे को रब कर लेता हूँ, ताकि ये क्लियर हो गया। इसको पूरे को हम रब कर लें। अब अपने क्वेश्चन को लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया ओपनिंग पेटी कैश, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1500 रुपया, और लिख दिया ये इम्प्रेस सिस्टम का है। कौन से सिस्टम का है? सिस्टम। कोई बताओ, इम्प्रेस सिस्टम इम्प्रेस। का 1500 रुपया है, तो क्लोजिंग में भी कितना होना चाहिए? 1500। 1500। लॉक करना इस बात को। फिर क्या कहता है मुझे, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर। इसका मतलब बताओ, ये हेड ऑफिस ने भेजा या मैनेजर ने पे किया? मैनेजर ने पे किया। मैनेजर ने पे किया। 1100 रुपये, बस कुछ नहीं कहता, ब्रांच अकाउंट बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा बात है। तो अरे दोस्तों, आई एम मेकिंग अ ब्रांच अकाउंट। अब बताओ, ओपनिंग कैश का बैलेंस दिया या पेटी कैश का बैलेंस दिया? पेटी क्या है? सो ओपनिंग बैलेंस के अंदर मैं यहाँ पे पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस डालूंगा दोस्तों, ना या हाँ? हाँ। अब बताओ, मैं कैश अकाउंट बनाऊं या पेटी कैश अकाउंट ही बनाऊंगा वर्किंग नोट में? पेटी कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट ही बनाऊंगा। पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना था? 1500 रुपया। अब जरा सावधानी से बताना, ये जो खर्चा पे किया, ये हेड ऑफिस ने भेजा या मैनेजर ने? मैनेजर। मैनेजर। मैनेजर ने पे किया। तो कोई बताओ, यहाँ हेड ऑफिस जब ब्रांच को पैसा भेजता है तो डालते हैं हम यहाँ पर डेबिट में, यहाँ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। पे किया तो पेटी कैश उसके पास बढ़ गया या घट गया? घट गया। बढ़ गया। पेटी एक्सपेंसेस यहाँ 1100 डाल दो। प्यारे दोस्तों, इफ क्वेश्चन इज ऑर्डिनरी, तब तो मैं सीडी 400 डालता और प्रभु के गुण गा लेता डाल करके, बट यहाँ पे क्या लिखा था कोई बताओ? इम्प्रेस सिस्टम। तो इम्प्रेस सिस्टम में कोई बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 1500। 1500। ये भैया लॉक करना, इम्प्रेस सिस्टम के लिए डाल रहा हूँ मैं। और अब बताओ, यहाँ में क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जब बैलेंस लिखूंगा तो वहां पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1500 लिखूंगा। ओके, इतनी बात हो गई। अरे इस अकाउंट को अगर मैं बैलेंस करूं तो बैलेंसिंग फिगर देखना कितनी आ रही है, ये 1100। 1100 आ गई। कोई बताओ, पता नहीं ये किस चीज के आएंगे, कोई बताओ ये ना? कैश आएगा। और कौन देगा कैश?
हेड ऑफिस और हेड ऑफिस देगा तो बताओ कहाँ डाल? ब्रांच अकाउंट डेबिट अकाउंट का डेबिट। कैश, पैटी कैश के कितने रुपए दिए? 1100 रुपए, और जो भी देगा सबको जोड़ के आउटर कॉलम में। बताओ नहीं आया या आ गया? गया। अच्छे से आ गया इम्प्रेस सिस्टम? प्यारे दोस्तों आगे चलो, बस सब ध्यान से करते रहना, अच्छे से चलते रहना, बात बताते रहना, पूछते रहना। चले भाई शिवा आगे। यस सर। आओ जी आगे चलो। दिस इज पैटी कैश। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। इसको रब करते हैं, नोट्स बनाते रहना, छोड़ना नहीं भैया। बिल्कुल जो जो एडजस्टमेंट आती हैं, 4-5 चीजें आती हैं, वही बता रहा हूँ, बिल्कुल सावधानी से चलना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले मुझे जवाब देना आप। मैं क्वेश्चन को रेज बाद में करूंगा। ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं, पहले बेस कंसेप्ट करता हूँ, आप सब बता सकेंगे, बेसिक कंसेप्ट है, हम पढ़ चुके हैं। हेड ऑफ इस ब्रांच अकाउंट में कोई बताओ किन दो लोगों के बीच की ट्रांजैक्शन आती है केवल? हेड ऑफिस एंड ब्रांच। प्यारे दोस्तों, हेड ऑफिस माल भेजे ब्रांच को तो डेबिट में। कोई बताओ ब्रांच हेड ऑफिस माल वापस करे तो क्या नहीं आती है या आती है? आती है। आती है। कहाँ आती है? आती है। डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट ओके, लॉक क्रेडिट करना। क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस शुड बी क्रेडिटेड इनटू ब्रांच अकाउंट। अब आगे बात, लॉक करो और इसको बाजू करो। अब दूसरी बात, ब्रांच दो तरह की सेल करता है, कोई याद दिलाओ? कैश एंड क्रेडिट। कैश और क्रेडिट। हाँ, कैश प्यारे एंड दोस्तों सपोज क्रेडिट। करो मैं कहता हूँ ब्रांच ने अपने क्रेडिट कस्टमर को क्रेडिट सेल करी, तो कस्टमर हो गए, मैं कस्टमर की जगह डेटर लिख लूं। प्यारे दोस्तों सपोज करो ये कस्टमर ने माल वापस कर दिया, कोई बताओ ये कस्टमर किसको माल वापस करेंगे? ब्रांच। बहुत ब्रांच बढ़िया। को। ब्रांच कस्टमर को। माल वापस करें ब्रांच को, तो कोई बताओ डेटर घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? घट जाएंगे। घट जाएंगे। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने दो तरह की रिटर्न की अलग अलग बात करी। ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस करे तो हम यहाँ पर डालते हैं और लिखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में गुड्स रिटर्न, और इसकी लोडिंग रिवर्स साइड डाल देते हैं। बोलो ना यहाँ। हाँ जी। प्यारे दोस्तों कस्टमर ब्रांच को माल वापस हाँ जी। पर लिखते हैं और लिखते हैं सेल रिटर्न। अब मेरा आज का टॉपिक, ये तो ऑर्डिनरी बात हुई, हम करते ही। प्यारे दोस्तों अब ये मेरा टॉपिक है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर या डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। पहले मतलब बताओ ना। कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को अरे रिटर्न। ये कोई बड़ा चालू कस्टमर होगा हमारा, वो ब्रांच को पूछ ही नहीं रहा, सीधा माल हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, तो ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस करती थी, और कस्टमर बोले तो डेटर माल वापस करता था ब्रांच को, लेकिन हमारा चालू था वो सीधा उठा और ब्रांच को ही माल, हेड ऑफिस को ही माल वापस कर गया। अब सवाल ये उठता है, जब कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को माल वापस कर गया, पहले तो बताओ वो नहीं कर सकता या कर सकता है? कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों अब उसकी ट्रांजैक्शन कैसे कर करें? सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब इसकी ट्रांजैक्शन कोई बताओ, हेड ऑफिस हमारे कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को जानता है या ब्रांच के वाया जानता है? ब्रांच के ब्रांच के बारे में। बारे जानते तो हैं। प्यारे दोस्तों अगर कस्टमर मेरे को सीधा माल वापस कर गया, तब भी मैं एंट्री कैसे करूंगा? तब भी मैं एंट्री पूरा डिस्क्लोज करते हुए करूंगा कि कस्टमर ने पहले ब्रांच को माल वापस किया, फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस किया। बोलो ना यहाँ। हाँ। बहुत बढ़िया। मान हाँ लीजिए जी। कस्टमर ने सीधा माल वापस कर दिया, 15,000 का कर दिया। कितने हजार का था प्यारे दोस्तों? 15,000। मान लीजिए इसकी थी प्रॉफिट इज 15,000। प्रॉफिट ले लेते हैं हम 20% ऑफ सेल। अच्छा सब बताना, कोई बताओ, अब ये कस्टमर ने 15,000 का माल वापस कर दिया सीधा हेड ऑफिस को, कस्टमर को कौन सा रेट पता होगा, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस? सेल प्राइस। सेल तो सेल प्राइस में माल वापस किया होगा। हम पहले एंट्री कैसे करेंगे कि कस्टमर ने पहले ब्रांच को दिया, डेटर हमारा बढ़ताव बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। देखना पहली एंट्री मैंने ये की दोस्तों, पहली एंट्री। अब बताओ ब्रांच वाला ये माल किसको करेगा? हेड ऑफिस को। ब्रांच हेड ऑफिस को करेगा तो देखना यहाँ पे नहीं डालेगा या डालेगा?
डालेगा ना। मैंने सारी एंट्री सही करी, एक छोटी सी गलती करी, कोई गलती बता दो ना। लोडिंग, हाँ गुड भैया, किसकी Loading. लोडिंग? गुड गुड। गुड्स रिटर्न, हाँ गुड्स रिटर्न की लोडिंग यहाँ पे डालनी चाहिए, गुड्स सेंट टू ब्रांच, दिस इज लोडिंग ऑफ गुड्स रिटर्न। कितना आएगा? 15,000। प्यारे दोस्तों 100 को सेल मान लूं और प्रॉफिट 20 होगा ना, यस सर। 3,000 आ गया ना दोस्तों। लॉक करना, ये चार्ट बना लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। गुड्स कभी भी कोई कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को कर दे तो हेड ऑफिस एंट्री कैसे करेगा? पहले किसको माल मिला ब्रांच, और ब्रांच ने किसको भेजा? हेड ऑफिस, बहुत बढ़िया, नोट्स बनाओ, इस नोट्स बनाओ। चौथी बात इसी से रिलेटेड लेके आऊंगा, ध्यान से देखना, सब ध्यान से इसके नोट्स बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आएगा बेसिक क्वेश्चन के साथ ये दो तीन चीजें मिक्स होके आएंगी, बस और कुछ नहीं है। यही है ऑनर्स, यही है प्रोग्रामिंग, यही है सीएमए, यही है सी। ध्यान से करना, लेकिन नोट्स बना लेना। कोई प्यारा किसी को जरा सा भी डाउट हो तो बगैर हेजिटेशन के पूछना है। आकाश आ रहा है ना दोस्त? सर हाँ बोलो भैया। सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो। भैया ध्यान से, पूरा शॉर्ट के अंदर है। अगर कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को माल वापस भेज दिया बहन करीना, तो हेड ऑफिस एंट्री बगैर कस्टमर को नहीं जानता हेड ऑफिस सीधा। कस्टमर को बताओ हेड ऑफिस सीधा जानता है या वाया ब्रांच जानता है? ब्रांच के थ्रू। हाँ, तो वो एंट्री ब्रांच के थ्रू करेगा। वो कहेगा हम एंट्री ऐसे करेंगे, पहले कस्टमर ने जैसे माल दिया हो ब्रांच को, फिर ब्रांच ने हमें भेजा हो। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। अब पूरा नीचे वाला चार्ट समझ में आ गया। तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में डालूं पहले मैं, जब कस्टमर ब्रांच को माल दे रहा है। क्या इतनी बात आ गई? यस सर। फिर हमने माल दिया ब्रांच को, तो गुड्स रिटर्न हो गया, मैं ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया। बोलना है हाँ? सर ये नहीं आया। अच्छा बता, जब ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस करती है, ब्रांच वापस कुछ भी करेगी, हेड ऑफिस को बता क्रेडिट में नहीं आएगा या आएगा? यस सर, यस आ सर। गया? अब सब बताना है। इस बहन ने पूछा तो एक चीज मेरा भी पूछने का दिल कर रहा है, ब्रांच स्टॉक बनाया नहीं, बना लूं तो कोई बताओ कहाँ डालूं? कस्टमर ने माल हमें वापस दिया तो बताओ कहाँ डालूं? बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ गया यहाँ पर, डेबिट मैं साइड। डेटर लिख लूं, ब्रांच डेटर लिख लूं। फिर हमने हेड ऑफिस को भेज दिया तो बताओ कहाँ डालूं? और क्या लिखूंगा यहाँ पे? गुड्स इनटू ब्रांच ना। नेट इम्पैक्ट कुछ हुआ या जीरो? जीरो, डाल लेते हैं फिर भी समझने के लिए। आ गया ना दोस्तों? अब ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट वाली बात दो तरीके से हो सकती है। कस्टमर माल वापस कर दे सीधा हेड ऑफिस को, ठीक जी, हमने चर्चा करी। अच्छा, कस्टमर माल वापस नहीं करता, हम कस्टमर को उधार माल भेजते हैं। उधार माल के बदले कस्टमर को छोड़ेंगे या गर्दन पकड़ के पैसा लेना होता है? सब बताओ, पैसा लेना होता है, कौन पैसा लेता है जनरली? ब्रांच। ब्रांच ने माल भेजा कलकत्ता, अपन थोड़ा ना जाएंगे हेड ऑफिस दिल्ली वाले, ब्रांच वाले अपने पकड़ के लेंगे। प्यारे दोस्तों, कोई कस्टमर चालू हो सकता है, जो भी डेटर था हमारा कस्टमर था, वो सीधा हेड ऑफिस को पैसा जमा करा दे। बताओ बताओ ना या हाँ? हाँ। तब हम एंट्री कैसे करेंगे? अगर तुम्हें ये समझ में आ गई तो ये चौथी और आखिरी बात तुम मुझे बता पाओगे। सब पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, चौथी बात क्या है? कैश पेड बाय डेटर, डेटर कह लो या कस्टमर कह लो, डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। मजेदार है प्यारे दोस्तों, हमारे कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया। प्यारे दोस्तों, अब मैं सारे अकाउंट बना लूं। सोच करो, कस्टमर ने 50,000 रुपए भेज दिए सीधे हेड ऑफिस को। सो ब्रांच अकाउंट बना लिया जी। ब्रांच डेटर अकाउंट वो भी बना लिया जी, क्योंकि कस्टमर ने दिया तो डेटर पे इसका प्रभाव आएगा, और पैसा है तो ब्रांच कैश पे भी प्रभाव आएगा। अब बिल्कुल सावधानी से देखना। और पहले ना मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आपको चार्ट बनाना और उससे समझ में आएगा। पहले देखना, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन ऊपर वाले अकाउंट में ब्रांच अकाउंट आती है। फिर हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है, पैसा भेजता है, ब्रांच पैसा इकट्ठा कर करके हेड ऑफिस को भेजती है। ब्रांच अपने डेटर को माल भेजती है, बेचती है, और उनसे पैसा इकट्ठा होता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई बताओ डेटर ब्रांच को पैसा दे तो बताओ कहां कहां आएगा?
पहले डेटर ब्रांच को पैसा दे, डेटर ने पैसा दिया तो जनरली तो ब्रांच को ही देता है, तो कहाँ कहाँ आएगा सब बताओ। डेटर बढ़ कैश जाएंगे, डेटर बढ़ जाएंगे या घट कैश जाएंगे? में कम हो घट जाएंगे। जाएंगे क्रेडिट्स, कैश, और दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे? कैश बढ़ कैश जाएगा के डेबिट। टू डेटर। अरे दोस्तों फिर दूसरा बताओ, ब्रांच हेड ऑफिस को भेजे तो बताओ कहाँ कहाँ डालते हैं? ब्रांच हेड ऑफिस को भेजे तो बताओ पैसा आया या गया? गया। गया। और रेमिटेंस भी कहते हैं, ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी तो यहाँ पे भी डालेंगे, बोलो ना या हाँ? हाँ जी। अब हमारा कोई पापी कस्टमर, कोई तेज कस्टमर सीधा पैसा हेड ऑफिस को दे दिया, तो बताओ हेड ऑफिस कस्टमर को डायरेक्टली जानता है या वाया ब्रांच जानता है? वाया ब्रांच। आया ब्रांच। तो हम एंट्री कैसे करेंगे? पहले ऐसे एंट्री करेगा जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया। देखना, हेड ऑफिस ब्रांच को, डेटर ने ब्रांच को पैसा दिया, डेटर ब्रांच को पैसा देगा तो 50,000 रुपए डेटर कम हो जाएंगे और ब्रांच के पास पैसा बढ़ जाएगा। अब ये 50,000 जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को भेज रही है, तो 50,000 यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, बोलो ना या हाँ? प्यारे दोस्तों बिल्कुल स्टॉक की तरीके से, सेल रिटर्न की तरीके से, तो बड़ी ध्यान से समझना है, लॉजिक से समझना है, कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट आ गया तो जब भी एंट्री आएगी लूट लेना है इसको, बहुत आसान सी, कुछ भी नहीं है इनमें। तो प्यारे दोस्तों मूव करते हैं आगे। अब आज के एक बहुत शानदार बड़े से क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें सारी चीजें पिरो लेंगे। ठीक है सर ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइक ब्रांच पैसा ही ना, मतलब ब्रांच उसको ये 50,000 रुपए ना दे, मतलब उसने 50,000 दे दिए तो ब्रांच उस 50,000 को डिडक्ट कर दे। नहीं, ब्रांच उसने 50,000 रुपए दे दिए, किसने? कस्टमर ने। डेटर ने जैसे किसको दिए? हेड ऑफ दिए। किसको दिए? हेड ऑफिस। ब्रांच के पास कोई अधिकार नहीं है, सारे अकाउंट कौन बनाता है? हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे करना है उसी तरीके से सोचना। ठीक है जी, ठीक है जी। अल्टरनेटिव होगा ही नहीं, ब्रांच कोई अलग होता तो वो कुछ और करता, अभी तो वो है ही नहीं। चलें जी आगे। अब चलते हैं आज के एक शानदार क्वेश्चन। यार दोस्तों बड़ा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सावधानी से करना। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं ताकि आप सब देख सकें। अब दिखने में आ रहा है प्यारे दोस्तों, फिगर पढ़ने में आ रही है इसकी? बोलो ना या हाँ जी हाँ? सर। यस सर। आ रही है तो बस ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लेता हूँ, अब बात बन जाएगी। प्यारे दोस्तों सब साथ साथ चलेंगे और बढ़िया से चलेंगे। बिल्कुल मजेदार सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कई चीजें अच्छी आएंगी, तो सावधानी से समझना है और करना है। ये 3-4 चीजें अच्छी समझाने वाले के लिए ये क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। प्यारे दोस्तों हम सबसे पहला मेन अकाउंट याद दिलाओ ना, कौन सा बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। बनाओ जी, आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। एक स्केल से लाइन लगाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनेगा। थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि वर्किंग नोट में जरूरत पड़े तो साइड की स्पेस पे मैं अकाउंट बना सकूं। ये हमारा ब्रांच अकाउंट। साथ साथ चलना है दोस्तों, लेकिन आपको आगे चलना है। कोई बताओ वर्किंग नोट में कौन कौन से अकाउंट मुझे बना ही लेने चाहिए? ब्रांच ब्रांच स्टॉक, कैश। ब्रांच प्यारे दोस्तों डेटर, पहले ब्रांच हाँ कैश। ये बनेंगे, पहले मैं इधर देख लेता हूँ असेट्स में क्या क्या देखना। पेटी कैश है, बोलो यहाँ पे देख के बताओ यहाँ पे। यस तो कोई सर। बताओ कैश अकाउंट बनाऊं या पेटी कैश अकाउंट बनाऊं? बोलो बोलो बोलो। कैश का बैलेंस दिया ही नहीं भाई ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मेरे को मजबूरन पेटी कैश का ही बनाना पड़ेगा ना या हाँ? हाँ। बहुत बढ़िया। फिर प्यारे दोस्तों स्टॉक का बना लेता हूँ। स्टॉक की ना मैं जानबूझ के नहीं बना रहा, स्टॉक की कोई मिसिंग फिगर होगी तो निकाल बना लूंगा। प्यारे दोस्तों डेटर का तो बनाना ही बनाना है हर हालत में। और मेरा भाई ब्रांच कैश बोला तो कैश भी बना लेता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं कौन कौन से अकाउंट बनाया प्यारे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड पेटी कैश अकाउंट, दिस इज ब्रांच डेटर अकाउंट, ये ब्रांच कैश अकाउंट। अब सावधानी से चलना, ये स्मार्टर क्वेश्चन है और बिल्कुल समझदारी से समझते हुए साथ साथ चलेंगे। और ये मेरा पहला अकाउंट हमने बनाया था ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले कहता है विमल क्लॉथ एम्पोरियम हैज अ हेड ऑफिस इन मुंबई, तो मुंबई में हेड ऑफिस है, एंड मैनी रिटेल ब्रांच विच सप्लाइड गुड फ्रॉम हेड ऑफिस एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कोई बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट है?
25%. 25% ऑफ सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस? Cost. कोई बताओ किसको 100 मानूं? ऑफ Cost. कॉस्ट कॉस्ट को हाँ प्यारे दोस्तों, सब चलते रहना। कॉस्ट को 100 माना, प्रॉफिट 25, तो सेल प्राइस कोई बता दो। 125 बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अकाउंट्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस, तो वो तो होता ही है, हेड ऑफिस ही हिसाब करेगा। वेयर ऑल एक्सपेंसेस आर पेड, तो खर्चे कौन पे कर रहा है? सारे के सारे हेड ऑफिस, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस। भैया ये बढ़िया बात है, इसका मतलब पेटी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे नहीं कर रहा, वो ब्रांच मैनेजर पे कर रहा है, इसको लॉक करना। Such petty expenses are paid by a branch which are allowed to maintain petty cash balance of 1500 rupees on impress system। कोई मतलब बता दो इसका क्या मतलब था? 1500 बैलेंस रहना हाँ, चाहिए। ओपनिंग में भी 1500 और क्लोजिंग में भी 1500। मैं पहले इस सिस्टम को देखते ही कुछ चीजें हमें पता चल गई, डाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का। कोई बताओ कितना होना चाहिए? दे भी रखा है, देखो यहाँ पे पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस देखना 1500 ही दिया हुआ है ना, तो 1500 में बीडी डाला। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ सीडी कम होगा, ज्यादा होगा, या 1500 ही होगा? 1500। तो मैं यहाँ पे भी डाल दूं पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1500। इम्प्रेस सिस्टम के कारण मैंने क्लोजिंग भी डाल दिया। कोई पैसा कम पड़ेगा तो छोड़ेंगे, हेड ऑफिस से ले लेंगे? बताओ बताओ किससे ले लेंगे? ऑफिस। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। प्यारे दोस्तों, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, कहते हैं प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ये कॉस्ट प्राइस हटा रहा हूँ। अब बताओ ब्रांच अकाउंट किस प्राइस से बनाओगे? कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? सेल प्राइस। सेल प्राइस पे प्राइस पे बनाएंगे प्यारे। अब आगे चलते हैं, कहता है ओपनिंग स्टॉक एट सेल प्राइस। बताओ कहाँ डालूं? अब सबकी बारी, सबको बताना। ओपनिंग बैलेंस। ब्रांच स्टॉक 32,000 रुपया। मैं स्टॉक अकाउंट बनाता तो उसके डेबिट में भी डाल लेता। कोई मैंने डाल तो दिया, मेरी गलती बता दो किसी। लोडिंग हाँ गुड दोस्त, लोडिंग। स्टॉक रिजर्व हाँ शाबाश भाई, स्टॉक रिजर्व डाला 32,000, और मैं लोडिंग डालना चाहता हूँ। प्रॉफिट 25 है और सेल प्राइस 125 है। कितना बना कोई बताओ ना? 6400 बिल्कुल भैया 6400। चलो आगे, डेटर एट द ब्रांच। प्यारे दोस्तों, ब्रांच डेटर सब साथ साथ करना भैया, ध्यान से करना। 8700 और डेटर का अकाउंट का बैलेंस बीडी भी 8700। कोई पूछना भैया नहीं आया तो सावधानी से करना। फिर कहता है भैया पहली बार आ रहा है सन्डी क्रेडिटर एट द ब्रांच। अरे मजा आ गया, कोई बता दो सन्डी क्रेडिटर बोले तो कोई और है या ओपनिंग लायबिलिटी? लाइबिलिटी में प्यारे दोस्तों, तब मुझे मिटा के सीखा, ओपनिंग लायबिलिटी को मैं बीच में नहीं डाल सकता, सबसे ऊपर ही डालूंगा। तो मैं थोड़ा सा स्टॉक रिजर्व को ऊपर नीचे करके डालूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर थे सब देखो? 2500 के। ओपनिंग क्रेडिटर 2500 रुपए के। प्यारे दोस्तों, जैसे डेटर होता है तो डेटर अकाउंट बनाते हैं, तो क्रेडिटर है। क्रेडिटर है इसका मतलब प्यारे दोस्तों, ब्रांच उधार में माल खरीदने का अधिकार नहीं है उसके पास, यह है। है। तो प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बता दो डेटर की तरह मुझे यहाँ कौन सा अकाउंट और बनाना पड़ेगा? ब्रांच क्रेडिटर्स। अब ध्यान से चलना भैया, ये नई सी बात स्टार्ट हो गई। हम जनरली ब्रांच को उधार माल खरीदने का अधिकार नहीं देते, क्योंकि लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर दे दिया, तो हमारा का मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को लोकल माल खरीद के बेचने का भी अधिकार यहाँ दे रखा है। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ये एंट्री बहुत जबरदस्त आ गई, इसीलिए मैं ये जो मैं अपने आप से क्वेश्चन को चेंज कर रहा था इसे हटा लेता हूँ, और इसके बदले अब इसने हमें कहा था प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट। कौन से प्राइस पे बनाने के लिए कहा था, देख के बताओ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से बना रहा हूँ। अब प्यारे दोस्तों, अगर कोई बताओ ब्रांच अकाउंट मुझे कॉस्ट प्राइस से बनाना है, तो यहाँ पे स्टॉक 32,000 डालूं या प्रॉफिट लेस करके डालूं? प्रॉफिट लेस। 32,000 की लोडिंग मेरे एक भाई ने निकाल ली थी, कितनी निकली थी कोई याद दिला दो? 6400। 32,000 में से 6400 लेस करके कोई बता दो? 25,600।
25,600 ये मैंने कॉस्ट पे निकाल के डाल ली, ध्यान रखना, क्योंकि उसने कहा था कॉस्ट प्राइस से बनाओ, इसीलिए मेरे को लोडिंग डालनी ही नहीं है रिवर्स साइड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे दोस्तों, क्रेडिटर मुझे पता चल गए थे, ओपनिंग क्रेडिटर 2500 के थे। देखना मैंने गलत डाले या सही डाले, सब देखो। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस इधर ही आएगा ना भैया, बोलो ना या हाँ? हाँ। प्यारे दोस्तों, फर्नीचर एंड फिक्सर ब्रांच का आप बताओ 7500 कहाँ डालूं? मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। ओपनिंग है सर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल डेबिट साइड, ओपनिंग फर्नीचर 7500। प्यारे दोस्तों ध्यान से, प्रीपेड रेंट ओपनिंग है, बताओ कहाँ डालूं? डेबिट साइड साइड, बिल्कुल भैया, सब साथ साथ डालते रहना, सब साथ साथ करते रहना। अब कहता है ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर, ओके जी। गुड्स सेंट टू ब्रांच, कोई बताओ गुड्स सेंट टू ब्रांच कहाँ डालूं? डेबिट। मैं डाल दिया और गलती कर दिया, कोई गलती बता दो। लोडिंग माइनस करके डालेंगे। हाँ बिल्कुल भैया, उसने साफ बोला, माल को लोडिंग माइनस करके डालेंगे। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लोडिंग माइनस करके डालेंगे, तो मैं कैसे करूं कैलकुलेट इसको? कितना था? 92,000। 1,15,000। प्यारे दोस्तों, ये सेल प्राइस बोले तो 125 वाला प्राइस है, कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। बहन अब बता दो कितना आया? 92,000। कोई बताओ इसकी लोडिंग रिवर्स? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। हाँ गुड भैया। कैश कैश, ब्रांच के ब्रैकेट में क्या लिखा है साइड में? दोबारा बोलो। गुड गुड सेंट टू, सेंट क्वेश्चन गुड सेंट टू ब्रांच के ब्रैकेट में लिखा है लेस रिटर्न, तो माल वापस आया होगा, उसी में से घटा हुआ है, तो गुड्स रिटर्न रिवर्स साइड आना ही नहीं है दोस्त कुछ। अच्छा। ठीक है। कैश सेल, कोई बताओ ना कहाँ आएगी? कैश सेल 95,000। क्या? बहुत बढ़िया, कैश अकाउंट में आएगी। क्या लिखूं भैया? टू सेल लिख दूं? कैश सेल लिखने की जरूरत नहीं है ना, खाली सेल काम कर जाएगा ना, सब साथ साथ चलना। क्रेडिट सेल 65,000, कोई बताओ ना कहाँ डालूं? डेटर अकाउंट। खाली सेल लिख दूं ना, क्रेडिट वर्ड नहीं लिख रहा मैं आज। प्यारे दोस्तों, कैश सेल क्रेडिट सेल के बाद अलाउंस टू डेटर, डेटर को छूट दे दी, पता नहीं कहाँ डालूं। डेटर अकाउंट। हाँ गुड बहन, डेटर अकाउंट में अलाउंस 1200 रुपया, सब साथ साथ करेंगे, मजे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 55,000, को बता दो कहाँ डालूं? डेटर के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में। हाँ, डेटर के क्रेडिट में, बाय ब्रांच कैश, और कैश के डेबिट में लिख लेंगे ब्रांच डेटर ने पैसा दिया 55,000 रुपया। साथ साथ चलना दोस्तों। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच के बाद बैड डेब्ट, कोई बता दो कहाँ डालूं? 350 के बैड। डेटर के क्रेडिट। हाँ, डेटर कम हो जाएंगे डेटर के क्रेडिट में। गुड भैया। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई याद दिलाओ, ओपनिंग क्रेडिटर नहीं थे या थे? थे। तो इसका मतलब ब्रांच मैनेजर खुद से लोकली माल परचेज नहीं कर सकता या कर सकता? सकता है। कर सकता है। अब बताना, कैश परचेज बाय ब्रांच ऑन द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, कितने का कैश में खुद माल खरीदा उसने? 15,000। पता नहीं कहाँ डालू इस एंट्री को, पहली बार आ रही है, लेकिन मुझे विश्वास है आप बता दोगे। एक एक करके बताना। क्या पेटी कैश में आएगी? नहीं। ब्रांच डेटर में आएगी? गुड गुड। ब्रांच अकाउंट। ब्रांच डेटर में आएगी? पहले जहाँ पूछो वहीं पे। नो नहीं। सर। नहीं ब्रांच क्रेडिटर में आएगी? नहीं। नहीं अच्छा सोच के बताना, ब्रांच कैश में आएगी? आएगी हाँ आएगी। कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। क्या लिखूं? बाय परचेज। कितने रुपए का माल खरीदा? 15,000। बोलो बड़ा, हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस मुझे अलग से पैसा देगा या आया उसमें से ही घटा के भेजूंगा उसे वापस? हटा के भेज देंगे। प्यारे दोस्तों, कोई बता दो ब्रांच अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होगी? बोलो ना। नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं होगी। गुड भैया श्रुति, कैसा तो ब्रांच आ स्टॉक गया? बढ़ेगा ना? हाँ, स्टॉक होता तो ब्रांच स्टॉक बढ़ता, मैंने बनाया है नहीं स्टॉक। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। जब स्टॉक बनाना पड़े तो मैं स्टॉक की एंट्री को लिख लेता हूँ। अभी तक स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या आया? 32,000 का ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक से रिलेटेड गुड्स सेंट टू ब्रांच आया, कैश सेल क्रेडिट सेल स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड आई,
और कुछ नहीं आया। अब स्टॉक के अकाउंट से कैश परचेज आई। अब आते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर। प्यारे दोस्तों कोई बताओ कैश पेड टू क्रेडिटर कहाँ कहाँ डालूं? क्रेडिटर की डेबिट साइड। क्रेडिटर में डेबिट हाँ। साइड डलेगा और कितना कैश रुपए? कैश क्रेडिट Credit साइड side। बहुत बढ़िया भैया, ये हम और ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर। प्यारे दोस्तों इसको भी अगर मैं डालता, क्योंकि क्रेडिट में मैंने माल खरीदा, कैश पेड क्रेडिटर। प्यारे दोस्तों इससे मैं बैलेंस करके क्रेडिट परचेज निकालता और स्टॉक अकाउंट में भी आता, पर अभी जरूरत नहीं है, स्टॉक नहीं बनाया हमने। कैश पेड टू क्रेडिटर के बाद क्रेडिटर एट द एंड। कोई बताओ ना क्रेडिटर एट द एंड कितना है? 3500 मैंने यहाँ पर डाला, मैंने जानबूझ के गलती छोड़ी। कोई बताओ ना मेरी गलती। अकाउंट के क्लोजिंग एसेट्स। हाँ प्यारे दोस्तों बाय क्लोजिंग क्रेडिटर भी ना। प्यारे दोस्तों 3500 था, इसको मैं सही करके डालता हूँ। दिस इज 3500। प्यारे दोस्तों क्रेडिटर अकाउंट मेरे को बाद में क्लोज करना था, लेकिन लालच है थोड़ा समझाने के लिए पहले कर रहा हूँ। कोई बता दो ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर 11,000 बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ेगा? क्रेडिट परचेजेस। हाँ गुड भैया। अगर मैं स्टॉक अकाउंट बनाता तो स्टॉक अकाउंट में बताओ 10,000 डालता या 11,000 डेबिट में डालता? 11,000 बिल्कुल भैया। क्रेडिटर एट द एंड के बाद पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस। अरे कोई याद दिलाओ, पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस कितने पैसे दिए हेड ऑफिस ने? 2400। रेंट फॉर 1 ईयर। ये पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस कुछ खर्चे के लिए दिए होंगे। रेंट फॉर 1 ईयर 2500 रुपया, सैलरी दी और इंश्योरेंस पे किया। यार दोस्तों लाइनें आगे पीछे हो गई, मैं लाइनें सही कर लेता हूँ। ये था हेडिंग था पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, इसके अंदर अमाउंट कुछ नहीं था। फिर रेंट फॉर 1 ईयर का 2400 रुपया, फिर सैलरी पे की 2500 रुपया, और फिर इंश्योरेंस पे किया 1800 रुपया। क्या लाइनें सीधी हो गई? हाँ जी। अब मेरे दोस्तों सब ध्यान से पे कर बताना। हेड ऑफिस ये 3 चीजें पे कर रहा है। हेड ऑफिस पे करे तो बताओ ब्रांच अकाउंट में कहाँ डालूं? डेबिट। डेबिट साइड पे Debit टू side। या कैश। टू कैश। बहुत बढ़िया। यार दोस्तों अब एक एक लॉजिक को बड़े ध्यान से सुनना। रेंट के लिए यहाँ पे देख के बताओ कितना पे किया? 2400। मैं रेंट के 2400 तो डाला, लेकिन इसके ब्रैकेट में कुछ पापी चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों कहता है पेड क्या, पहले देख के बताओ 2 महीने के लिए या पूरे 1 साल के लिए? पूरे 1 साल। अच्छा बड़े ध्यान एक से साल के डेट लिए। देखना, किस डेट को दिया? 1 जुलाई। प्यारे दोस्तों ये 1 जुलाई से कब तक का होगा? अगली 1 जुलाई तक। अगली 30 जून तक कह लूं मैं? Yes sir। कोई बता दो मेरा अकाउंटिंग ईयर यहां से देख करके कब से कब तक का है? 1 जन से दिसंबर तक। कोई बता दो रेंट मैंने सारा इस साल का दिया या अगले साल के भी कुछ महीनों का दिया? नेक्स्ट साल के भी कुछ साल महीने। के भी कुछ महीनों का। कोई प्यारा बता दो अगले साल के कितने महीनों का दिया? 6 महीने। 6 महीने का। गुड। अगर अगले साल का 6 महीने का रेंट दे दिया एडवांस, तो वो बताओ मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी है या क्लोजिंग असेट्स है? Closing assets। क्लोजिंग एसेट। प्यारे दोस्तों कहाँ डालूं, मैं भूल गया, कोई बता दो ना। क्लोजिंग बैलेंस में Closing balance। 1200 Side। प्रीपेड रेंट। Prepaid rent। प्यारे दोस्तों दोबारा रेंट पे आ जाओ। ये 2400 रुपए कोई बता दो ईयर का बोले तो कितने महीने का था? 6 महीने। नहीं 12 महीने का है। 12 अच्छा। महीने का एडवांस कितने महीने का दिया? Interest 6 महीने। 6 मंथ। कितना आ गया भैया? 1200। पक्का एंट्री आनी है इस टाइप की, सावधानी से कर लेना प्यारे दोस्तों। क्या ये आ गया सबको? किसी को नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। सर ये बता दो एक बार। देख बहन रेंट पे किया हेड ऑफिस ने, यहाँ पर आ गया, क्या ये आ गई एंट्री? बोल हाँ। ये अब कहता है ये 1 जुलाई को पे किया, 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2000 तक का होगा। क्या इतनी समझ में आती है बात? यस सर। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का तो ये वाला साल हुआ, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीना अगले साल का पे कर दिया। तो बता कितने महीने का एडवांस पे कर दिया? 6 महीने। 2400 बहन पूरे साल का था, तो 6 महीने का निकाल के क्लोजिंग असेट्स में डाल दिया। क्या ये आया? यस सर। अब ध्यान से देखना दूसरी बात, अगर ये आ गई तो अगली बात बता दोगे। सैलरी हेड ऑफिस ने कितनी पे की है यहाँ पे देख के बताओ। 2500। तो मैं सैलरी के हेड ऑफिस ने तो जितने भी पे किए मैं यहाँ डाल। इसके ब्रैकेट में पढ़ के बताओ क्या लिखा है? पेड इन एडवांस 500। अब एडवांस निकालूं या प्रीपेड पता ही है? पता ही है। कितनी डाल दूं असेट साइड में? 500। 500। अच्छा मान लो ब्रैकेट में लिखता है 500 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो बताओ कहाँ डालता मैं?
Closing क्लोजिंग liability. लायबिलिटी में। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, मजा आ गया। सैलरी के बाद आते हैं इंश्योरेंस में। बहुत ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस का बताओ हेड ऑफिस ने कितना पे किया? 1800. यहाँ पे डालूंगा, आप सावधानी से बताना। अरे दोस्तों, इंश्योरेंस पे जनरली इंश्योरेंस कोई बताओ 1 महीने का देते हैं या साल का ही देते हैं? साल का ही देते पूरे हैं। साल का ही दिया, लेकिन कब तक का दिया? 31 मार्च। कोई याद दिला दो, हमारा साल किस डेट को खत्म हो रहा था? 31 दिसंबर। दिसंबर. 1 December. जबकि हमने पे कब तक कर दिया? 31 मार्च. कितने महीने का एडवांस दिया? 3 months. 3 मार्च। 3 बहुत बढ़िया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 रुपए था प्यारे दोस्तों, और नहीं 1200 नहीं था, 1800 था। मैं सही करता हूँ, 1800 था। कोई बता दो पूरे साल बोले तो डिवाइड किससे करूं? 12 into और 3. 3 से मल्टीप्लाई कर लूं। प्यारे दोस्तों 4 900 450 आ गया। 450. हाँ गुड भैया। चलो जी, ये बढ़िया एंट्री आ गई सारी। हेड ऑफिस ने दिया, एडवांस आउटस्टैंडिंग आ गया। अब आते हैं पेटी एक्सपेंसेस पे। कोई बताओ पेटी एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? हेड ऑफिस दे रहा था या हम कर रहे थे? हम तो हम यहाँ Branch. पर डाल दो भैया, पेटी एक्सपेंसेस 1200 रुपया बस। फिर आगे Sir, चलो। हाँ बोलो बहन। प्रीपेड इंश्योरेंस जो 1800 है हम्म। वो हमने 15 महीने का पे करा है ना, तो वो नहीं 15 बहन, में नहीं डिवाइड नहीं होके नहीं, एक बात ध्यान से सुन। खैर कोई जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस हमने 1 जनवरी को ही लिया होगा। जनरली हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो क्या डेट 2-2 साल का देते हैं या 1 साल का देते हैं हमेशा? 1 साल का। बस तेरी समस्या सॉल्व हो गई। इसका मतलब 1 अप्रैल को ही हमने दिया होगा 31 मार्च। क्या आ गया बहन? हमने इंश्योरेंस पॉलिसी 1 जनवरी को नहीं 1 अप्रैल में ली होगी। और यहाँ पे लिख भी रहा है पेड फॉर द ईयर, है ना? हाँ, अब आगे चल। बैलेंस एट द एंड। भैया स्टॉक का बैलेंस दे दिया। मेरे पास जगह सीडी की नहीं बची, तो थोड़ा सा मैं जगह रब करके ऊपर बना दूं। क्लोजिंग बैलेंस की ये लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अब ब्रांच स्टॉक, अरे कॉस्ट पे दिया है, बताओ इनवाइस प्राइस पे डालूं या कॉस्ट पे ही डालना है? Cost पे डालना है. 40,060 रुपया ना भैया। फिर देखना प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन पीसी। पता नहीं क्या करूं, इसका कोई याद दिला दो ना। depreciation माइनस करके माइनस लिखेंगे. करके पीसी पहले ऑप्शन में ऊपर देखना कितने का था भैया। 75. 500. फर्नीचर का था। अच्छा, मैं फर्नीचर लिखना चाहिए। 7500 का कोई 20% बता दो कितना आएगा? 1500 आ गया ना? 1500. तो जी. 6000 का 1500. क्लोजिंग आ गया भैया। बोलो ना या हाँ? हाँ भैया अब पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। सब तेजी से चलना, ध्यान से चलना। पेटी कैश का जब मैं बैलेंस किया तो दोस्तों बताओ बैलेंस फिगर किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड. 1200 रुपए कहाँ से आएंगे इसके पास? Head office. और हेड ऑफिस भेजेगा तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए ना? बोलो ना या हाँ? ये वाली बैलेंसिंग फिगर आई है यहाँ पे, आ गया। कोई प्यारा डेटर का अकाउंट जल्दी से, जिसके पास कैलकुलेटर हो कैलकुलेट करके बताओ ना दोस्तों। बोलो बोलो सीडी बताओ। 55,000 प्लस 8,700 माइनस 1200 माइनस 55,000 माइनस 350। कोई बता दो। 17150 ब्रांच डेटर्स तेज से बोलना बहन, दोबारा से। 17150 7150 17,150 मैंने यहाँ पे डाल दिया भैया। कोई बता दो कैश का क्लोजिंग को सीडी लिखूं क्या मानूं? सीडी मानूं या हेड ऑफिस को भेज दिया ये मानूं? इसको भेज दिया। हाँ प्यारे दोस्तों, हेड ऑफिस को भेज दिया। तो ये मेरा बन जाएगा 15 25 गए, 25 इसमें से लेस कर दूं तो मेरे पास बच जाएंगे 20 30 30 1,25,000 बचे क्या? चेक करो 125 कहाँ डालूं इसको। हेड ऑफिस को पैसा भेजा तो यहीं पे डालूंगा ना भैया। मेरा अकाउंट क्लोज हो गया, मैंने इसको यहाँ पे डाला, इसको बैलेंस करके यहाँ पर डाला, एंड अब मेरे सारे अकाउंट क्लोज। मैं इसको बैलेंस करूंगा और क्या निकाल लूंगा? कोई बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, अच्छी थी। क्रेडिटर आ गया,
खर्चों के साथ में कुछ इनर कॉलम में आ गया। और इससे पहले हमने और कहानियों पे चर्चा करी, गुड्स इन ट्रांजिट आ जाए, पैसा डायरेक्टली हेड ऑफिस ब्रांच को भेज दे, कस्टमर हेड ऑफिस को सीधा पैसा भेज दे, माल वापस भेज दे, तो कैसे कैसे करेंगे, ये सारी चर्चाएं आज की क्लास में हमने ली। कोई प्यारा जिसको जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। कोई बताओ, मैंने इसमें कौन सा अकाउंट नहीं बनाया? ब्रांच स्टॉक। ब्रांच बना Stock लेते तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन मैंने क्वेश्चन को पहले देख लिया था। स्टॉक की बीडी थी, सीडी थी, और कैश सेल और क्रेडिट सेल थी, तो उससे मेरा कुछ निकलना ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। पर फिर भी पेपर के अंदर हो तो बना के ही चलना। कोई प्यारा पूछो ना। सर, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है हम्म, उसे हमने क्या बोलते कॉस्ट प्राइस में हमने कन्वर्ट करा है। हाँ तो जी। ये तो वहाँ पे लिखा हुआ है नहीं कि सेल्स प्राइस में। नहीं दोस्त, लिखा नहीं है, बिल्कुल सेल प्राइस पे है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर उसने लिखा कि हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये इंडिकेट करता है उसने किस रेट पे माल भेजा होगा दोस्त। प्राइस। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात थी, इसको जमा के अच्छे से समझ लेना। गुड भैया, ये अच्छा पूछा इस भाई ने। कोई और पूछो। छोटी छोटी चीजें होंगी, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे को स्मार्ट बनाएंगी। पूछो जी, देखो, एनालाइज करो। अच्छा, मैं मान लो रेंट के बाजू में लिख देता, बड़े रेंट के बाजू में लिखता रेंट पेड 8800, और लिख देता फॉर 11th मंथ, 1 मंथ इज पेंडिंग, ऐसा लिखता, तो बताओ मैं कैसे डालता। हेड ऑफिस ने 1100 डाले, 8800 दिए, तो मैं डेबिट में 8800 डालता। उसकी 11 से डिवाइड करता, एक महीने का रेंट पता चलता 800 रुपया, आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग लायबिलिटी में डालता। क्या इतनी बात समझ में आती है दोस्तों? हाँ जी। यस सर। सबको आ गया। तो कोई भी खर्चे के ब्रैकेट में एडवांस और आउटस्टैंडिंग होती है, तो वो हेड ऑफिस ने जितना भेजा वो यहाँ तो वही डालेंगे, और प्रीपेड हो तो असेट्स में, और लायबिलिटी हो तो क्लोजिंग लायबिलिटी में डाल लेंगे। और कुछ भी नहीं है, मजेदार सा। कोई प्यारा? अगर अगर लाइबिलिटीज का ना दे रखा हो, मतलब कुछ भी ना दे रखा हो उसकी इंफॉर्मेशन, तो वो पे करेंगे लास्ट में। नहीं बहन, अगर उसने कह दिया रेंट पेड फॉर 11 मंथ, तो बट एंड ए 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, तो फिर हम पे क्यों करेंगे? फिर तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो लायबिलिटी है हमारी। नहीं, जैसे क्रेडिटर्स, अगर सिर्फ ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग दिए। वो तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है बहन। क्लोजिंग देगा ही देगा, अगर यहाँ क्लोजिंग नहीं दे तो ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ठीक। सर स्टार्टिंग में जो प्रीपेड रेंट दिया है वही, उसका फिर कुछ काम उसका नहीं कुछ है? नहीं, यूज उसका नहीं। कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो इस साल भी हमारा प्रीपेड था, तो पिछले साल भी प्रीपेड रहा होगा। और जरूरी नहीं है कि इस साल और पिछले साल का प्रीपेड सेम रहा हो, रेंट किसी ने बढ़ा दिया हो, घटा दिया, है ना दोस्त? आ गया ना भाई आकाश? यस सर। ओके जी, और सोचो, और सोचो, पूछो, डेवलप करो। ये रियल स्ट्रेंथ है इस चैप्टर की। अगर ये आ जाए, ये नुक्ते अगर हम समझ लें, तो ये चैप्टर में अपने को कोई नहीं हरा सकता। तो आज की क्लास को इतना ही रोकता हूँ। अगला हालांकि क्वेश्चन चाहता था करा दूं, पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे प्यारे दोस्तों। किसी प्यारे भाई बहन को कुछ कहना है तो बोलो।